गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब हम क्लास 7th की जो साइंस का चैप्टर नंबर 3 है उसको रीड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक। क्या है? जो तंतु से जो कपड़ा बनता है उसके बारे में हम जानेंगे। आप सभी स्टूडेंट अपना वर्क कंप्लीट करके उसकी फ़ोटो खींच के अपने ग्रुप पर अवश्य भेज दिया करें। फाइबर टू फैब्रिक, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? वूल के बारे में, ऊन के बारे में, वूल प्रोसेसिंग फ्रॉम शीप टू क्लोथ, और थर्ड है काइंड्स ऑफ वूल, और फोर्थ है हमारा इसमें सिल्क। फिर फाइव है सिल्क प्रोसेसिंग फ्रॉम कोकोनट टू क्लॉथ। इंट्रोडक्शन। फाइबर्स आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फैब्रिक। जो फैब्रिक का मतलब होता है, जो कपड़े होते हैं उनका जो बेसिक मतलब ये कंपोनेंट्स हैं, तत्व हैं, वो क्या है? फाइबर। इसको हम हिंदी में कहते हैं तंतु। दे आर लॉन्ग थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये धागे जैसा एक लंबा स्ट्रक्चर होता है। विच आर ऑब्टेन आइदर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और आर केमिकली सिंथेसाइज्ड। दे आर लॉन्ग थ्रीड, ये धागे जैसा होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। विच आर ऑब्टेन, यह प्राप्त किया जाता है आइदर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, या तो ये प्लांट से या एनिमल से, और आर केमिकली सिंथेसाइड, और आजकल क्या ये कृत्रिम तरीके से भी, केमिकली रासायनिक क्रियाओं के रूप से भी इसको बनाया जाता है। इट द प्रीवियस क्लास, इससे पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। यू हैव लर्नड अबाउट प्लांट फाइबर, किसके बारे में? जो पौधों से हम फाइबर प्राप्त करते हैं उसके बारे में। इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट एनिमल फाइबर्स। इस चैप्टर में आप क्या जानेंगे? जो एनिमल फाइबर्स, जो जंतुओं से तंतु प्राप्त होते हैं, जो वस्त्र प्राप्त होते हैं, उनके बारे में। वस्त्र तो सीधा नहीं देगा, लेकिन क्या है, पहले उससे तंतु प्राप्त होगा, उसको हम काटेंगे, बुनेंगे, इसके बाद कपड़ा तैयार हो जाता है। वूल एंड सिल्क आर एनिमल प्रोडक्ट्स। जो वूल है वो कैसा है? वो और सिल्क हैं, ये कैसे? एनिमल से प्राप्त किए हुए प्रोडक्ट हैं। वूल हैज़ बीन स्पन एंड वोवन सिंस स्टोन एज। वूल है उसको काटा जा रहा है और बुना जा रहा है, कब से? स्टोन एज से, पाषाण युग से। द प्रेजेंट डे वूल, इस प्रेजेंट डे में जो वूल है, हाउ एवर कम्स फ्रॉम स्पेशली ब्रीड शीप। जो स्पेशली कुछ ब्रीड शीप होती हैं, कुछ खास किस्म की जो भेड़ें होती हैं, उनसे ये ऊन प्राप्त की जाती है। दैट हैव गुड फाइन वूल, इनका जो वूल होता है, ऊन होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। द बेस्ट वूल कम्स फ्रॉम द मेरिनो शीप। जो सबसे अच्छी वूल प्राप्त किससे होती है? मेरिनो शीप से। जो मेरिनो नाम की जो प्रजाति की जो भेड़ होती है उससे। दीज आर वाइट शीप दैट ओरिजिनली केम फ्रॉम स्पेन। दीज आर, जो वाइट, जो सफ़ेद शीप, वो जो वाइट शीप हैं, दैट ओरिजिनली, ये ओरिजिनली केम कहाँ से आई है? स्पेन से। सिल्क इज बिलीव्ड टू हैव बीन डिस्कवर्ड मोर देन 4000 ईयर एगो इन चाइना। ऐसा माना जाता है जो सिल्क, ऐसा विश्वास है कि जो सिल्क है इसको डिस्कवर कब किया गया है? 4000 साल पहले। कहाँ पर? चाइना में। टिल अबाउट 300 AD, लगभग 300 AD के समथिंग। ओनली द चाइनीज न्यू, ओनली कौन जानते थे? चाइनीज जानते थे। हाउ टू मेक सिल्क, की सिल्क को कैसे बनाया जाता है। एंड दे गार्डेड देयर सेक्रेट जेलियसली, और वो उसको कैसे वो क्या करते? सुरक्षित रखते, किसी को बाहर नहीं ये जानकारी होने देते थे, सेक्रेट रखते थे, गुप्त रखते थे। क्यों? क्योंकि जेलसी की वजह से। देन द जापानीज डिस्कवर्ड, इसके बाद क्या हुआ? जापानियों ने डिस्कवर्ड किया दिस सेक्रेट, एंड इवेंचुअली उन्होंने भी इसको क्या रखा है? गुप्त रखा। इवेंचुअली द इंडियंस टू लर्न हाउ टू मेक सिल्क, इसके बाद किसने सीखा? भारतीयों ने सीखा कि सिल्क को कैसे बनाया जाता है। इन ऑर्डर टू नो, इस क्रम में, हाउ वूल इज प्रोसीड, वूल को कैसे प्रोसीड किया जाता है, एंड सिल्क इज एक्सट्रैक्ट, और सिल्क कैसी निकाली जाती है। लेट्स रीड दिस चैप्टर, चलिए इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आवर टॉपिक इज वूल। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ ए शीप।
वूल कहाँ से प्राप्त होती है? जो सीप को जब मोड़ा जाता है, मान के जब मोड़ना का मतलब है उनके जब बाल काटे जाते हैं, सीप, गोट, बकरी से, याक से प्राप्त होती है। एंड अदर सच फरी एनिमल्स, जिनमें फर होते हैं, उन जानवरों से आपको वूल प्राप्त होती है। याक मूल रूप से आपको तिब्बत के क्षेत्र में मिलेगा, जो कि आपके जो जम्मू के पहाड़ी इलाका है, हिमाचल का पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका है, सिक्किम का है, इस प्रकार के क्षेत्रों में याक पाया जाता है। इट इज ए लॉन्ग एंड थिक काइंड ऑफ हेयर। ये क्या है? ये एक लंबा और थिक पतला प्रकार का क्या है? हेयर है, बाल है। दैट कैन ईजिली बी टर्न्ड इनटू यार्न। फिर ये इसके बाद किस में परिवर्तित होता है? यार्न, धागे में। क्लॉथिंग मेड फ्रॉम वूल इज वार्म। जो क्लॉथिंग है, जो कपड़े हैं, वो क्या वूल के बनाते हैं? वार्म, गर्म। लाइट एंड कंफर्टेबल, ये हल्के होते हैं और बहुत ही आरामदायी। इट हैज़ द रेजिलियंट कर्ल और क्रिम्प। ये कैसे होते हैं? ये रेजिलियंट, लचीले होते हैं और घुंघराले होते हैं। विच हेल्प्स टू मेंटेन इट्स शेप, जिससे कि ये अपनी शेप को बनाए रखते हैं। इट इज ए मेड ऑफ प्रोटीन। ये किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के। इनफैक्ट ऑल एनिमल फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। ये बात सही है कि जो अन्य जानवर की जो फाइब्रिक है वो किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की। मोस्ट वूल कम्स फ्रॉम सीप। जो अधिकतर वूल के जो वूल आती है वो कहाँ से आती है? सीप से। विच इज फाउंड इन ऑल टेम्परेट। वह कहाँ पर पाई जाती है? सभी शीतोष्ण टेम्परेट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व के सभी शीतोष्ण वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती है। मेरिनो सीप हैव द फाइनेस्ट एंड लार्जेस्ट अमाउंट। जो मेरिनो सीप है उसकी सबसे अच्छी और सबसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वूल, सबसे अच्छी मतलब अधिक मात्रा में मिलती है वूल। ए मेरिनो सीप यील्ड्स अप टू 13.5 kg ऑफ वूल एट वन शेयरिंग। जो एक मेरिनो जो सीप है, जो भेड़ है, उससे जो उपज होती है वूल की, वो कितनी है? 13.5 kg एट वन शेयरिंग, जब एक बार उसके बाल काटे जाते हैं। विच इज इनफ टू मेक अबाउट 7 ओवरकोट्स। इतने से कितने ओवरकोट बन सकते हैं? 7। द फाइनेस्ट फ्लीस कम्स फ्रॉम लैम्स, सम वूल्स कम्स फ्रॉम गोट्स एंड कैमल्स एज वेल। इसके साथ में ही आपको लैम्प से भी मिलती है, गोट से, बकरियों से भी मिलती है, एंड और साथ में ऊँट से भी। फ्रॉम गोट्स वी गेट एंगोरा। जो गोट्स हैं, कौन सी? एंगोरा है, मोहायर है, एंड कश्मीरी वूल। ये कुछ प्रजातियां हैं जिनसे वूल प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा वूल प्रोसेसिंग फ्रॉम सीप टू क्लोथ। द सीप फ्लीस इज द मेन सोर्स ऑफ वूल। जो सीप को जो मोड़ा जाता है वो मेन सोर्स है किसका? वूल प्राप्त करने का। द होल प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ इट्स कोट। जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले शेयरिंग, उसका जो कोट होता है, जो मतलब उसके बाल होते हैं, उसको काटा जाता है। टू वीविंग इट इनटू गारमेंट्स, और उसको बुना जाता है किसमें? कपड़ों में। इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, इसमें कुछ स्टेप्स हैं। शेयरिंग मीन्स द रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए सीप। शेयरिंग में क्या होता है? सबसे पहले उसके रिमूव किए जाते हैं, मोड़े जाते हैं जो फ्लीस से, जो भेड़ों से, जो झुंड में से, फ्रॉम दी बॉडी ऑफ ए सीप, जो उसकी बॉडी होती है भेड़ की, उससे क्या है? बालों को काटा जाता है, रिमूव किया जाता है। ये सीप इज यूजुअली शेयर्ड वंस ए ईयर। जो एक सीप है उसको यूजुअली एक बार वर्ष में शेयर किया जाता है, काटा जाता है। अर्लियर मतलब उसके बालों को काटा जाता है। अर्लियर द कोट्स वर क्लिप्ड बाई हैंड। पहले क्या होता था? ये कोट्स कैसे कटते थे? हाथों से। बट द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक सीयर्स, आजकल क्या है? ये बाल काटने की जो मशीनें आने लगी हैं, मेड इट पॉसिबल, ये पॉसिबल बनाती हैं फॉर फार्मर्स, किसानों को, टू क्लिप ओवर 200 सीप अ डे। वो एक दिन में कम से कम 200 सीप का बाल काट सकते हैं। सेकंड हमारा है वॉशिंग। वूल ऑब्टेन फ्रॉम सीप इज ग्रेसी एज इट कंटेंस हाई लेवल ऑफ लैनोलेन। वूल जो होती है ऑब्टेन प्राप्त करने वाला सीप से इज ग्रेसी, इज कंटेंस हाई लेवल, उसको किस में रखा जाता है? हाई लेवल का जो
लेन होता है। इट हैज़ ऑल्सो अदर थिंग्स लाइक टर्क, इसी प्रकार के जो इसी प्रकार से जो अलग हैं क्या, टर्फ्स हैं, ग्रास हैं, स्ट्रा हैं, डस्ट एंड डर्ट, जिससे कि ये सारी चीज़ें उससे हट जाए। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस इन ए स्टीम ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्कोरिंग। फिर एक प्रोसेस होती है, उसमें क्या होती है, जो फ्लीस के जो बाल होते हैं इनको स्टीम किया जाता है और वाटर, किससे, वाटर से, इज कॉल्ड स्कोरिंग, इस चीज़ को क्या कहते हैं, सफाई। तो ये तो आपने इतना आज 1 पेज का देखा है, रीड किया है। इसके बाद 2nd पेज को हम देखेंगे नेक्स्ट डे। आप सभी स्टूडेंट इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार अवश्य रीड कीजिए और जो भी मीनिंग नहीं समझ में आती है उसको डिक्शनरी से खोजिए, जो हम बता रहे हैं उसको प्रत्येक पेज के ऊपर पेंसिल से अवश्य लिखते जाएं। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।